मेरे चैनल कॉमर्स विद गोयल सर में स्वागत है। गाइस, आपका स्वागत है मेरे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद गोयल सर। इसके पहले दो वीडियो सब्सक्रिप्शन प्रॉब्लम्स में मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, मेरा तीसरा वीडियो है। और इस पे देखिए एक बार फिर से मैं चंदे को डिटेल में लेकर आया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में चंदे में कोई डिटेल नहीं थी, सिर्फ चंदा लिखा था। और मैं फिर से डिटेल में लेकर आया हूँ क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सर कहीं पे डिटेल है कहीं पे नहीं है, उसको कैसे करें। तो इसीलिए मैं बार बार इस प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ जाएँ। तो तीसरे वीडियो में फिर से मैंने चंदे को अलग अलग रखा है। ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है और ये हमारा नेक्स्ट ईयर है। ऊपर वाला हमेशा प्रीवियस ईयर रहता है, बीच वाला करंट ईयर रहता है और नीचे वाला नेक्स्ट ईयर रहता है। इसको हम डेट से भी पहचान सकते हैं। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए आप 31/3/24 को अकाउंट्स बना रहे हैं, तो इसका सेशन होगा 23 और 24। तो ठीक पीछे वाला साल प्रीवियस ईयर कहलाता है, तो वो बन जाएगा आपका 22 और 23। और आने वाला साल नेक्स्ट ईयर कहलाता है, वो बन जाएगा 24 और 25। ठीक, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है। ओके, चलिए सवाल पे चलते हैं। यहां सब्सक्रिप्शन आपको 1,15,000 मिला है टोटल, ठीक, जिनमें पिछले साल का 10,000 है, आने वाले साल का 5,000 है, करंट ईयर का 1,00,000 है। जब ये डिटेल दी होती है तो फिर हमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाते समय कुछ नहीं करना है, सीधे करंट ईयर का चंदा उठाइए। करंट ईयर का चंदा हमने उठा लिया है और इसमें करंट ईयर का जो बाकी हो वो बस जोड़ना रहता है और कुछ नहीं करना होता है। ना प्रीवियस ईयर का माइनस करना होता है, ना नेक्स्ट ईयर का माइनस करना होता है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर हम इसलिए माइनस करते थे क्योंकि हमको ये नहीं पता होता था कि करंट ईयर की अमाउंट कौन सी है। यहाँ उसने खुद दे रखा है कि करंट ईयर की अमाउंट 1,00,000 रुपए है, इसलिए हमें माइनस नहीं करना है। अगर ये ना दिया होता और डायरेक्ट सिर्फ ये अमाउंट दी होती और ये गायब होता हिस्सा, ये हिस्सा गायब होता और ये पूरी तरह से गायब होता और सिर्फ ये दोनों हिस्सा दिया होता, चाहे एडजस्टमेंट में चाहे ऊपर, तो हमें प्रीवियस ईयर का माइनस करना पड़ता है इसमें से और नेक्स्ट ईयर का भी माइनस करना पड़ता है इसमें से, तब ये 1,00,000 रुपए निकलते। ना यकीन हो करके देख लो, 1,15,000 में से 10,000 गए, बचे 1,05,000 और 1,05,000 में से 5,000 गए, बचे 1,00,000 आ गए। इसलिए ऐसा होता है। ठीक, जब अलग से दे रखा है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ करंट ईयर की अमाउंट यहाँ लिखनी है और जो करंट ईयर का बाकी है वो बस जोड़ना है, काम खत्म। करंट ईयर का कह रहे हैं 20,000 रुपये बाकी, कैसे निकाला? क्लब में 500 मेंबर हैं और एक से आप 20 रुपये लेते हैं। ठीक, एक साल में 12 महीने होते हैं, 20 रुपये ले रहे हैं, यानी एक व्यक्ति से लेते हैं आप 240। और अगर 500 मेंबर हैं तो कितना लेंगे? तो आप लेंगे 1,20,000। ठीक, जिसमें से 1,00,000 आपको मिल चुका है, तो फिर कितना लेना बाकी रहा? 20,000। ऑफिशियली बात है 20,000 लेना बाकी है, तो हमने 20,000 में जोड़ दिए, ये हमारी इनकम हो गई 1,20,000। ठीक, अब क्योंकि 20,000 करंट ईयर के बाकी हैं तो इसे कहाँ आप दिखाएंगे? करंट ईयर की बैलेंस शीट में, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। ठीक, ये बात खत्म हुई। अब आ जाइए अपनी पुरानी प्रॉब्लम पे। 22 और 23 हमारे प्रीवियस ईयर की अमाउंट होती, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000। 24-25 हमारा नेक्स्ट ईयर है,
आने वाले साल का 5,000 रुपये मिला, एडवांस है, लायबिलिटी है। क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000। ठीक, इस पे चौथा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, वो भी आप देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक, वेट कीजिए हमारे चौथे वीडियो का। ओके।